हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपको सातवां वेतन आयोग और आठवां वेतन आयोग में पेंशन में क्या फ़र्क है, 5 बड़े फ़र्क के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उसका तुलना करेंगे 7 पे कमीशन KTUR और 8 पे कमीशन KTUR में क्या क्या लिखा है और क्या फ़र्क है 5 बड़े पेंशन के लेकर और क्या विवाद खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, पूरी हम इसके बारे में जानकारी देंगे। प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, अधूरा मत देखिएगा, नहीं तो आपको पूरी स्टोरी की जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 7वां वेतन आयोग और 8वां वेतन आयोग में पेंशन को लेकर क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाला है। 7वां वेतन आयोग और 8वां वेतन आयोग के पेंशन में क्या फ़र्क है और क्या बदलाव होने वाले हैं, इस विषयों पर हम आपको सारी जानकारी देंगे। 7 पे कमीशन और 8 पे कमीशन सिस्टम में 5 बड़े फर्क हैं, जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के ऊपर पड़ेगा। क्या फर्क है, क्या पेंशन है, ये सारे में जानकारी दूंगा। 8 CPC में पेंशन कैसे बदलेगी, क्या फिट फैक्टर बढ़ेगा, पेंशन में न्यूनतम वृद्धि कितनी हो सकती है, क्या DA महंगाई भत्ता में भी बदलेगा, PM की तरह से क्या संकेत मिल रहे हैं। वीडियो पूरा देखेंगे। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं पूरी विवरण बता रहा हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगा कि 7 पे कमीशन और 8वें वेतन आयोग में क्या फ़र्क है और क्या पेंशन में क्या बदलाव होने वाले हैं। इन सारे को जानकारी दूंगा। 8 CPC में पेंशन रीएस्टमेंट का जिक्र नहीं है, जिसको पुनर्मूल्यांकन बोलते हैं, रीअसेसमेंट। लेकिन हाँ, इसके में लिखा है NPS और UPS के तहत आने वाले पेंशन संबंधी चिंताओं को समीक्षा की जाएगी। NPS और UPS की समीक्षा की जाएगी 8 पे कमीशन में, लेकिन पेंशनर, ओल्ड पेंशनर के बारे में जिक्र नहीं है TOR में। 8 CPC डेथ कम रिटायरमेंट, 8 CPC डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की समीक्षा, उसके TOR में लिखा हुआ है। 8 पे कमीशन के TOR में 8 पे कमीशन के TOR कहती है कि आयोग NPS और UPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की समीक्षा करेगा और सिफारिश देगा। जो NPS और UPS का डेथ इन रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है, उसकी समीक्षा करेगा और देगा, लेकिन ओल्ड पेंशन के बारे में, पेंशनर के बारे में नहीं लिखा गया है, जो कि साफ स्पष्ट लिखों में 7 पे कमीशन में KTUR में लिखा गया है। अब मैं आपको बता रहा हूं 8 CPC में NPS UPS से बाहर कर्मचारियों की पेंशन की समीक्षा TOR में यह भी शामिल है। 8 CPC के TOR में लिखा है NPS UPS से बाहर कर्मचारियों की पेंशन की समीक्षा TOR में यह भी शामिल है। वेतन आयोग NPS और UPS से बाहर वाले कर्मचारियों की पेंशन और DCGRD दोनों की समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिश देगा। अब चौथा बता रहा हूं, 7 पे कमीशन का स्पष्ट मैंडेट पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। 7 कमीशन रीऑर्गेनाइजेशन 28 फरवरी 2014 को जारी हुआ था। 7 पे कमीशन है जो TOR जो जारी किया था, 28 फरवरी 2014 को जारी किया था 7 पे कमीशन का, जिसमें साफ लिखा था कि आयोग पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट की संरचना तय करने
कि सिद्धांतों को जांच करेगा। 7 पे कमीशन के TOR में जो 28 फरवरी 2014 को जारी किया गया था TOR में, उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट की संरचना तय करेगा और सिद्धांतों को जांच करेगा। यानी 7 CPC में पेंशन पर पूरा फोकस और स्पष्ट और अनिवार्य था। 7 पे कमीशन के TOR में सारा स्पष्ट फोकस पेंशन और रिटायरमेंट आने वाले का स्पष्ट अनिवार्य था, लेकिन 8 पे कमीशन के TOR में नहीं लिखा गया था और नहीं जिक्र किया गया है। 7 CPC पुराने रिटायरमेंट कर्मचारियों की पेंशन रिवीजन का प्रावधान के बारे में लिखा था और 7 CPC के TOR में यह जिम्मेदारी भी दी गई थी कि वह सिफारिशों को लागू होने की तारीख से पहले रिटायरमेंट हुए कर्मचारी को पेंशन की समीक्षा करेगा। इसमें दिया था कि 7 CPC की यह जिम्मेदारी ये भी दी गई थी कि वह सिफारिश लागू होने की तारीख जो जब से लागू होगा, जिसमें उसमें हुआ था 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, तो पहले रिटायरमेंट कर्मचारियों के पेंशन की समीक्षा करेगा, लेकिन 8 PC में ये नहीं लिखा गया है। अब 8 CPC के रिजर्वेशन में जहां कई बातें शामिल है, वहीं 7 पे कमीशन की तरह स्पष्ट पेंशन और रिवीजन का उल्लेख नहीं है। 8 पे कमीशन में रिजर्वेशन में बहुत बातें शामिल किया गया है, लेकिन स्पष्ट तौर से पेंशन का रिवीजन का उल्लेख 8 पे कमीशन के TOR में नहीं किया गया है। यही दोनों आयोग के लिए सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है, क्योंकि 7 पे कमीशन के TOR में लिखा गया है कि पुरानी रिटायरमेंट की पुनर्समीक्षा करेगा, पे रिवीजन करेगा, लेकिन 8 पे कमीशन का NPS और EPS का जिक्र किया है, लेकिन पेंशनर को जिक्र नहीं किया गया है। और यही विवाद सबसे बड़ा विवाद मुद्दा बना हुआ है। और जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, इसी कारण से आपको प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के पास TOR में संशोधन करने के लिए पत्र लिखा है। उसमें डेट तो 7 पे कमीशन में भी नहीं लिखा गया था, लेकिन कि कब से है, लेकिन ये जो पेंशनर का जो बात आई है, उसमें मेंशन था 7 पे कमीशन में कि इसका रिवीजन किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन 8 पे कमीशन में नहीं लिखा गया है, सिर्फ NPS और EPS। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको दिया हूँ। 7 पे कमीशन और 8 पे कमीशन में क्या फ़र्क है, किस लिए विवाद हो रहा है, किस लिए जितने भी कर्मचारी संगठन है नाखुश है, यही सब कारण से यही अंतर है। ऐसी अंतर का फर्क के कारण जितने भी कर्मचारी संगठन नाराज है, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के पास पत्र लिखा है कि इसको TOR में का संशोधन करे और ये उसमें प्रावधान करे कि किया जाए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे कि क्या ये सरकार सही काम की है कि गलत काम की है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।